कक्षा 9 का एक्सरसाइज 9.3 का प्रश्न नंबर 12 है। गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। हाय व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकमे क्लासेस उत्तरकाशी में। आज हम एक्सरसाइज 9.3 कक्षा 9 की प्रश्न नंबर 12 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारे पास, जो मैं पूर्व में भी पढ़ चुका हूँ। गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुज आकार का एक भूखंड है। ये हमारे पास भूखंड दे रखा है ABCD, ठीक है। उस गांव की ग्राम पंचायत में उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जा सके। इसका एक कोना लेके जो है सामुदायिक केंद्र बनाना है, ठीक है। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक ऐसा भाग दिया जाए कि इसका त्रिभुजाकार भूखंड हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सके। इसको करने के लिए देखिए, मान लीजिए कि ABCD एक चतुर्भुजाकार भूखंड है जिसके एक कोने से कुछ भाग लेकर, ठीक है, समान क्षेत्रफल का दूसरा भाग देना है जो खेत के संलग्न भी हो और बचे खेत के साथ मिलकर पूर्ण भूखंड त्रिभुजाकार बन सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम AC विकर्ण खींचते हैं। देखिए AC हमने विकर्ण खींच दिया है, ये हमने AC विकर्ण खींच दिया है, ठीक है। और D से AC के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ये हमने इसके समांतर एक रेखा हमने खींच दी है। इसको हम DE कह देते हैं, ठीक है। अब जो हम देख रहे हैं DE और AC क्या आपस में समांतर है, AC और DE क्या आपस में समांतर है, ठीक है। रेखाखंड जो AE है वो CD को O पे काटता है। तो हम ऐसे रेखाखंड खींच देते हैं AE जो दिए हुए रेखाखंड CD को O पर काटता है, ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिभुज ACD। यहाँ पे आप देख रहे हैं ACD और त्रिभुज ACE इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देख रहे हैं हम। ये दोनों त्रिभुज जो है समान आधार AC, देख रहे हैं आप। अगर हम त्रिभुज देखें ACD और ACE, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये समान आधार AC पर बना हुआ है। त्रिभुज ACD व त्रिभुज ACE, ये दोनों त्रिभुज अगर हम देखें एक ही आधार AC व समांतर रेखाओं समांतर रेखाओं AC व DE के मध्य स्थित है, ठीक है।
ए सी और डी के मध्य ही क्या है स्थित है। इसका मतलब जो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, ये दोनों क्या होंगे त्रिभुज, ये जो एरिया होंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर हम दोनों एरिया में ए ओ सी देख रहे हैं आप, ए ओ सी इसको ले लें और ए ओ डी इसको ले लें। देखिए ए सी डी देख रहे हैं आप, ए सी डी में हमने ये दो त्रिभुज ले लिए, ए ओ सी ए ओ डी दोनों, क्योंकि इनके एरिया अगर हम बड़े वाले त्रिभुज को देखें तो ये बड़ा जो त्रिभुज है ये दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, ए ओ सी और ए ओ डी, ए ओ सी और ए ओ डी से बना है। वैसे ये वाला त्रिभुज देखें हम ए सी ई, ये भी दो त्रिभुज से बना है, एक तो त्रिभुज ए ओ सी और दूसरा त्रिभुज सी ओ ई। अब ए ओ सी दोनों तरफ है, इसको हटा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ई। ए ओ आप देख रहे हैं, सॉरी सी ओ, ये है सी था, ये सी ओ डी, सी ओ डी जो है आपके पास सी ओ डी और सी ओ ई, यह क्या हो गया आपके पास, दोनों भूखंड क्या हो गए आपस में बराबर आ गए। ये दोनों भूखंड क्या हो रहे हैं आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अतः त्रिभुज ए ओ डी क्षेत्र लेकर देखिए ए ओ डी ये वाला क्षेत्र लेकर उसके बचे त्रिभुज सी ओ ई जोड़कर दे देना चाहिए। इस तरह से ये काम होना चाहिए कि क्या करें, एओडी का क्षेत्र लेकर हम क्या करें, एओडी का क्षेत्र लेंगे और उसके बचे भूखंड सीओडी जो से उसका जो है बचे भूखंड के क्षेत्र में सीओई देकर जोड़कर देकर हम जो है इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।